सुप्रभात। आज जो आपकी जो कविता है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके जो कवि हैं, इसके जो रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा जानेंगे। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा गांव में हुआ। ये जाति से ब्राह्मण थे। इसके पिता का नाम, तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी को मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। और इसके बाद दर्शन जी से इनका संपर्क हुआ। दर्शन जी के संपर्क से इन्होंने वेद अध्ययन, पुराण, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद युवावस्था में तुलसीदास जी अपनी पत्नी से विशेष लगाव करते थे। एक बार इनकी पत्नी ने इनको फटकार लगाई और फटकार लगाने के बाद इसने अपना सारा घर बार छोड़ दिया और श्री राम के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दिया। श्री राम के प्रति इनकी विशेष आस्था थी। तो जो आपकी जो ये कविता है, इसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। यह रामायण के बालकांड से ली गई है। जो रामायण है, थोड़ा ये दो हमारे महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण के जो रचयिता हैं वो है महर्षि वाल्मीकि। इसमें थोड़ा आपको ज्ञान के लिए आपको बता देते हैं, जो रामायण है, रामायण में 24,000 चौपाई हैं, 24,000 चौपाई। इसके बाद इसमें 7 कांड हैं। पहला है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। जो आपकी जो ये कविता है वो बालकांड से ली गई है। इसके बाद क्या है इसमें, जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर की स्थापना की, उस स्वयंवर में अनेक राजा, महाराजा, महान से महान योद्धा उपस्थित हुए। विश्वामित्र जी भी राम और लक्ष्मण को लेकर उस स्वयंवर में उपस्थित हुए। उस स्वयंवर की शर्त थी, जो भी शिव धनुष को तोड़ देगा उसके साथ क्या है, सीता का विवाह कर दिया जाएगा। तो राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। तो जब इस बात का पता परशुराम जी को चला कि राम ने क्या है, शिव धनुष को खंडित कर दिया है, तो वहां वो सभा में आए और सभा में आकर कहने लगे, पुकारने लगे, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो इस सभा में बैठे सभी व्यक्ति क्या है, मारे जाएंगे। इसके बाद श्री रामचंद्र जी विनय पूर्वक कहते हैं, हे परशुराम जी, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह कोई आपका ही सेवक होगा। तो परशुराम इस पर प्रतिक्रिया करते हुए कहते हैं, सेवकू तो वह सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है, जो शत्रु का काम करता है उसके साथ तो क्या है, लड़ाई करनी चाहिए। तो इसके बाद परशुराम फिर पुकार कर कहता है, अपना परसा दिखाता है। तो लक्ष्मण उसके जवाब देते हुए कहते हैं कि हमने बाल्यकाल में ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, जब तो आपने कभी भी इतना क्रोध नहीं किया, इस धनुष पर इतनी ममता आप किस कारण से कर रहे हो। तो परशुराम का क्रोध और ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है कि ये धनुई है, आपको धनुई लगती है, यह शिव धनुष है। तो इस प्रकार जो आपका जो ये पैरा है, थर्ड पैरा है, इसमें लक्ष्मण और परशुराम का संवाद होता है। उसके बाद जब परशुराम का क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है तो परशुराम जी उनके गुरु विश्वामित्र को फोर्थ पैरे में विश्वामित्र को उपालंब देते हुए, उलाहना देते हुए, लक्ष्मण के बारे में भला बुरा कहते हुए विश्वामित्र जी को कहते हैं। हाँ जी, आपके थर्ड पैरे में है, जब सीता स्वयंवर के समय श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम ने बहुत क्रोध किया था। लक्ष्मण ने उन पर व्यंग्य किया था, जिससे परशुराम का क्रोध और ज़्यादा भड़क गया।
तो आपकी व्याख्या इस प्रकार से है। पहली लाइन में विहसी, विहसी मैंने हंसकर, लखनऊ, लखनऊ मैंने लक्ष्मण ने, बोले मैंने बोले, मृदु मैंने कोमल, बानी मैंने वाणी में। परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी अपनी कोमल वाणी में कहने लगे, अहो अरे मुनीसु मुनि, महा मने महान, भट्ट मने योद्धा, मानी मने मानते हो। तुम अपने आप को, हे मुनि, तुम अपने आप को महान योद्धा समझते हो। पुनि पुनि, बार बार, मोही मुझे, दिखाओ दिखाते हो, कुठारू मैंने कुल्हाड़ा, और मुझे बार बार अपना परसा दिखा रहे हो। चहत मैंने चाहते हो, उड़ावन मैंने उड़ाना, फूकी मैंने फूक, पहाड़ू मैंने पहाड़। तुम तो ऐसा कार्य कर रहे हो कि एक फूक से मानो पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। थर्ड लाइन है, ई है कुंबड़ बतिया कोहु नाही। कुंबड़ बतिया होता है काशी का फल। काशी का फल की ऐसी मान्यता है, ऐसी प्राचीन धारणा है कि तर्जनी उंगली को देखकर वह वृक्ष से नीचे गिर जाता है, जैसे छोटा फल गिर जाता है, ऐसी धारणा है लोगों की। ईहा कुंबड़ बतिया कोहु नाही, मैं कोई काशी का फल नहीं हूँ, कोई छोटा फल नहीं हूँ। जे मैंने जो तर्जनी, मैंने तर्जनी उंगली, जो अंगूठे के पास जो उंगली होती है उसको तर्जनी कहते हैं। जो तुम्हारी तर्जनी को, उंगली को देखी मरी जाही, जो तुम्हारी उंगली को देखकर मैं नष्ट हो जाऊंगा। दोबारा सुनो थर्ड लाइन, ईहा कुंबड़ बतिया कोहू नाही, मैं कोई काशी का फल नहीं हूँ, कोई छोटा फल नहीं हूँ, जो तुम्हारी अंगूठे के पास वाली उंगली को देखकर मर जाऊंगा। देखी कुठार सरस बाना, मैंने आपका परसा भी देखा है, आपका धनुष बाण भी देखा है। मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने अभी तक जो कुछ कहा है वो सब अभिमान के साथ कहा है। भृगुसुत, भृगुवंशी, समूजी समझकर, जनेऊ बिलोकू, आपका जनेऊ देकर, भृगवंशी समझकर और आपका जनेऊ देकर, जो कुछ कहूँ, जो कुछ मैंने कहा है, जो कुछ कहूँ, जो कुछ कहा है, सहु मैंने सहन कर लिया। रिस मैंने क्रोध, रोक मैंने रोको, मैंने अपना क्रोध रोक कर उस सबको सहन कर लिया है। सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, सूर मैंने होता है देवता, महिसूर होता है ब्राह्मण, हरिजन होता है परमात्मा का भगत, अरुगाई और गाय पर। हमारे वंश में देवता पर, ब्राह्मण पर, परमात्मा के भगत पर और गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई मैंने होती है वीरता, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंदे पाप पापू अपकीर्ति हारे, हाँ ऐसी मान्यता है, यदि इनको मारेंगे तो पाप लगेगा, यदि इनसे हार जाएंगे तो अपयश होगा, अपकीर्ति होगी। मारतू पाप प्रिय है तुम्हारे, इसलिए यदि तुम मुझे मारोगे भी तब भी मैं आपके पैर पकड़ लूँगा, चरण पकड़ लूँगा। इसके बाद है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारा एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, तुम तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और परसे को धारण किए हुए हैं। जो बिलो की अनुचित कहा, हे परशुराम जी, मैंने जो कुछ भी आपसे अनुचित कहा है, इसलिए हे महामुनि मुझे अक्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। सुनी सैरोस, सुनी मैंने सुनकर, सैरोस मैंने क्रोध के साथ, भृगुवंश मैंने भृगुवंशी, गिरा मैंने गंभीर, गिरा मैंने वाणी, गंभीर मैंने गंभीर, अपनी गंभीर वाणी में बोले। दोबारा सुनो, लास्ट लाइन है, इस प्रकार लक्ष्मण के विचारों को सुनकर क्रोध के साथ परशुराम जी अपनी गंभीर वाणी में लक्ष्मण से कहने लगे था। इसके बाद है, इसका फोर्थ पैरा है, तो इसमें परशुराम ने राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा, हे विश्वामित्र, कौशिक, कौशिक होता है विश्वामित्र, सुनो मैंने सुनो, मंद एहू बालकू, मंद मैंने मंद बुद्धि का, एहू मैंने ये, बालकू मैंने बालक, ये बालक मंद बुद्धि का है, कुटिल है, काल के वश में होने वाला है, मृत्यु के वश में होने वाला है। निज कुल गालकू, गालकू मैंने घातक, अपने कुल का घातक है, अपने वंश को नष्ट करने वाला है। उसके बाद है सेकंड लाइन में, भानुवश, सूर्य वंश पर राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। निपट, निपट होता है बिल्कुल, निरंकुश उदंड, अबुद्धू मूर्ख, असंकु मैंने निडर।
ठीक है, असंकु निडर, यह बिल्कुल उदंड हैं, मूर्ख हैं, निडर हैं। काल कबलू, काल कबलू माने मृत्यु के वश में, होई क्षण माही, यह थोड़े समय में मृत्यु के वश में होने वाला है। कहूँ पुकारी खोरी मोही नहीं, मैं कह रहा हूँ, पुकारी पुकार कर, खोरी मने दोष, मोही मने मुझे, नाही मने नहीं। मैं तुम सभी को, सभा में बैठे सभी लोगों को, सभी राजा महाराजाओं को संबोधित कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, पुकार कर बोल रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह लक्ष्मण थोड़े समय में मृत्यु के वश में होने वाला है। तुम हटकऊ जऊ चहु उबारा, उबारा मैंने बचाना, हे विश्वामित्र जी, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो कही मने कहो, प्रतापु मने प्रताप, बलु मने बल, रोष मने क्रोध, हमारे प्रताप बल और क्रोध के बारे में लक्ष्मण को अवगत कराओ, लक्ष्मण को बताओ। इसके बाद लखन कहे, मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण ने फिर व्यंग्यपूर्ण परशुराम से कहा, हे परशुराम जी, आपके होते हुए तुम्हारा यश का और कौन गुणगान कर सकता है। तुमने अक्षत को बलने पारा, ठीक है, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे यश के, सुयश के बारे में और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने मुंह से तुम अपनी अनेक बार प्रशंसा कर चुके हो। बार अनेक बात बहुवर्णी, अनेक बार अपने मुंह से तुम अपनी प्रशंसा कर चुके हो। नहीं संतोष, यदि इतना कहने के बाद भी तुम्हें संतोष नहीं है तो पुनः कहूँ, कछु कहूँ, तो दोबारा से और कुछ कहना चाहते हो तो कहो। जने रिस रोकी, रिस मैंने क्रोध को, रोकी मैंने रोक कर, दुस्सह्य मैंने असहनीय दुख को सहन मत करो। वीरवर्ती, तुम वीरवर्ती हो, तुम धीर शोभा, तुम धैर्यवान हो। अशोभा, गाली देत न पाहु शोभा, इसलिए तुम्हें गाली देते हुए तुम शोभा नहीं पाते हो। सूर समर करण करही, कहीं न जानू आपा, सूर समर करनी कही, जो युद्ध अक्षेत्र में शत्रु को देखकर, युद्ध अक्षेत्र में सूरवीर क्या होता है। सूरवीर तो युद्ध में अपनी वीरता को प्रकट करते हैं, वे बात कह के अपनी वीरता को प्रकट नहीं करते। शत्रु को युद्ध में पाकर कायर व्यक्ति ही अपने प्रताप की, अपने बल के बारे में बताते हैं। इसलिए युद्ध क्षेत्र में तो शत्रु के साथ युद्ध करना चाहिए। जो आपका जो थर्ड पैरा है, थर्ड और फोर्थ पैरा है, इसका जो काव्य सौंदर्य है, इसके काव्य सौंदर्य में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। औज गुण है, औज गुण से अभिप्राय है, जो बात पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ जो कही जाती है वहां पर औज गुण होता है। वीर रस है, जहां वीरता दिखाई जाती है, बहादुरी दिखाई जाती है, वहां पर क्या है, वीर रस होता है। और इसमें चौपाई छंद है। चौपाई छंद से अभिप्राय क्या है, इसमें प्रत्येक में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण का जो अंतिम अक्षर होता है वो दीर्घ होता है। इसके बाद इसमें पुनि शब्द आया है। पुनि से अभिप्राय है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहां एक शब्द का प्रयोग 2 बार किया जाता है वहां पर क्या है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उसके बाद है कोटि कुलिस सम वचन, तुम्हारा एक लाइन ये आई है, इसमें सम शब्द आया है। इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। जो परशुराम है, परशुराम के वचनों को हजारों करोड़ों वज्र के समान बताया गया है, उसकी तुलना की गई है। इस कारण से इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है और व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। जो हमारी जो शब्द शक्ति है वो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है। यहाँ व्यंजना जो थर्ड पैरा है इसमें व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। जो आपका फोर्थ पैरा है इसमें लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।